तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 UPSC अड्डा पर। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स। आज का जो हमारी एक मुद्दा होगी वो है टैक्स। टैक्स क्या होती है? आप देखते होंगे कि टैक्स भरना पड़ता है, या आप जमीन यदि लिए हैं, जमीन है तो जमीन का रसीद कटाना पड़ता है। तो आखिर ये टैक्स है क्या? टैक्स सरकार लेती क्यों है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहला बात हम जानेंगे, ये टैक्स जो होती है सरकार लेती क्यों। पहला हमारा क्वेश्चन है कि टैक्स सरकार लेती क्यों? क्या उसको टैक्स लेने की अधिकार है? टैक्स लेने का रीजन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन ये है। देखिए, इसका आंसर सरकार टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि ये टैक्स लेना जो है हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट जो है, ये मतलब इन सभी सरकारी डिपार्टमेंट को रुपया जो दिया जाता है तो इसी सब टैक्स से देता है सरकार को कहाँ से टैक्स आएगा? वो भी जनता से ही लेता है टैक्स। वही टैक्स जो है अपने सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं सरकारी स्कूल बना दिया गया, इतना बड़ा चीज़ खर्चा जो होता है। आप देखते होंगे, यदि यदि कोई भी जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, यदि कहीं जाता है तो वहाँ पर कितना खर्चा करता है? होती है नहीं, करोड़ों खर्चा कर देती है, लाखों लाख खर्चा कर देती है। जहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सब जाते हैं तो वो टका आखिर आता कहाँ से? इतना घोटाला जो होता है, ये जगह आती कहाँ से है? ये सारा कुछ आप लोग से टैक्स जो लेती है तो वही टैक्स से ये सारा वर्क करती है। सीधा समझ लीजिए, ये टैक्स लेना सरकार का तो वो सामंजस्य स्थापित करना है। या तो जरा आप ही सोचिए, इतना सरकारी जॉब में है, सबको रुपए कहाँ से सरकार देगी? ये जो है एक तरह से समाज को अच्छी ढंग से सुनिश्चित करने का एक क्या है, एक माध्यम, जिसके माध्यम से यह जो है संसार कायम। यदि सरकार टैक्स न लेती तो क्या ये सरकारी जॉब होती? क्या सरकार किसी का हेल्प करती? जरा आप ही सोचिए, आप पर मंथ 30,000 रुपये कमाते हैं या 1 लाख रुपये कमाते हैं, कितना हेल्प कर दीजिएगा? कीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। अलग बात है, भले पूरे गाँव का आदमी आपको सपोर्ट करता, लेकिन रुपए के मामला में एक दिन कर दीजिएगा, सब दिन थोड़े सबको कोई आया कहा मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे हमको जो है इतना रुपये का जरूरी है, सब दिन आप थोड़े देते रहेंगे। तो सरकार क्या करती है, कहीं आप सुनते होंगे जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल, तो दिल्ली का CM जो है केजरीवाल है, वो सरकारी विद्यालय है, वहाँ की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो वहाँ पे दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल जो है, वहाँ सरकारी विद्यालय में पूरे अच्छा मतलब सारा कुछ दी है, सारा कुछ अच्छा मतलब प्रोग्रेस कर रही है। और देखते होंगे कि पूरे मतलब विकसित कर रहा है। तो उतना रुपये खर्चा जो ताकि आता कहाँ? यही जनता से टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो टैक्स, देखिए, टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है। आपको जो टैक्स लगा वो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कि आदमी का मृत्यु सत्य है, उसी तरह टैक्स भी देना सत्य है। कानूनी रूप से देना ही पड़ता है टैक्स। अब देखते हैं टैक्स के प्रकार। समझ गए टैक्स क्यों सरकार को देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि हम ही लोग टैक्स देते हैं, तो वही टैक्स के रूप में सरकारी विभाग पे या सरकारी चीज पे खर्च करती है सरकार। यही रुपए लेकर के सरकार रुपए खर्च करती है। तो टैक्स समझ में आ गया। अब देखते हैं टैक्स कितने प्रकार की होती है और सरकार जो टैक्स लेती है किस रूप में टैक्स लेती है। तो पहला देखिए, टैक्स का प्रकार है प्रगतिशील टैक्स, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो किस तरह के टैक्स को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे? तो जानिए, यदि आप आय बढ़ रहा, जैसे जैसे आय बढ़ रहा वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा। मानिए आज 50,000 कमाना है, कल 1 लाख कमाने लगे, धीरे धीरे 1.5 लाख कमाने लगे, करोड़ों कमाने लगे, उसी
टैक्स भी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। तो उसी को हम लोग प्रगतिशील टैक्स कहेंगे। प्रगतिशील कर या प्रोग्रेसिव टैक्स। जितना इनकम कमाइएगा उसी अनुसार आपका टैक्स भी बढ़ता ही जाएगा, तो उसको प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगतिशील टैक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा कौन सा टैक्स है। दूसरा देखिए प्रतिगामी कर है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। अब देखते हैं प्रतिगामी कर या रिग्रेसिव टैक्स क्या होती है। ये देखिए जो इनकम कम टका कमाती है, जो कम कमाता है, उस पर भी सरकार अधिक टैक्स लगा देती है। रुपए कम भी कमाती है, टका पैसा कम भी कमाती है, फिर भी सरकार ज्यादा टैक्स लगा देती है। तो उस तरह के टैक्स को हम लोग रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे या प्रतिगामी टैक्स कहेंगे। तो समझ रहे हैं, टका कम सम कमा रहे हैं तो जो है ना सरकार टैक्स ज्यादा लगा रही है। टैक्स क्या कर रही है, ज्यादा लगा रही है। तो उस तरह के टैक्स को हम लोग प्रतिगामी टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। ये जो है गरीबों को अधिक प्रभावित करती है। अब तो जो गरीब है वो टका कम भी कमाती है, उस पर टैक्स जरगर लगा दिया सरकार, तो क्या होगा, गरीबी जो गरीब है उसको तो परेशानी होगा ही। तो ये गरीब को अधिक प्रभावित करती है। इसमें सरकार कुछ नहीं ले देती है, सीधे टका ले लेती है, कोई लाभ ताभ नहीं देती है, और टका क्या करती है, ले लेती है। तो इस तरह के टैक्स कौन सी टैक्स चाहिए, रिग्रेसिव टैक्स या प्रतिगामी टैक्स। अब नेक्स्ट आइए तीसरा देखते हैं हम समानुपाती कर। समानुपाती कर जिसको परपोजिशनल टैक्स कहेंगे, परपोजिशनल टैक्स। देखिए ये समानुपाती कर क्या होती है, देखिए वैसा कर जो आय के घटने या बढ़ने पर टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस तरह के टैक्स को हम लोग समानुपाती कर या परपोजिशनल टैक्स कहेंगे। तो समझ रहे हैं किसको कहते हैं समानुपाती कर। आपका जो है इनकम बढ़ भी रहा है, कितना बढ़ रहा है, घट भी रहा है, फिर भी टैक्स बदलता नहीं, बराबर टैक्स लगता है। सपोज दैट यदि आप 50,000 से अधिक रुपए कमाते हैं या 5 लाख से अधिक रुपए कमाते हैं, तो उस पर क्या होता है 30% फिक्स हो जाता है। जैसे ही आप 50,000 से ज़्यादा रुपए कमाते हैं तो 30% टैक्स देना ही पड़ता है। वहाँ जाकर के फिक्स हो जाता है कि इतना ही टैक्स देना होगा, 30% ही टैक्स देता है। जितना आप कमाए उससे ऊपर आप कितनों कमाइए, आपसे 30% ही टैक्स लेगा। तो इसके बाद हम लेक्चर देंगे, उसमें हम सारे कुछ बताएंगे इस पर कितना टैक्स देना अनिवार्य है। जैसे कि सालाना कोई 2.5 लाख कमाता है, देखते ना आय प्रमाण पत्र पर कोई 1,20,000 लिखता है, तो कहता है हम पे, तो उस तरह के व्यक्ति से टैक्स नहीं लेता है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि किस व्यक्ति पे कितना टैक्स लगता है और किस पर नहीं लगता है। तो आज हम पहले इसके प्रकार को ही देखते हैं, तो समझ गए समानुपाती कर क्या होती है। आय बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो ये बराबर टैक्स लग रहा है। तो उस तरह के टैक्स को हम लोग समानुपाती टैक्स करेंगे या परपोजिशनल टैक्स करेंगे। उसके बाद देखिए चौथा उद्योगगामी कर, डिग्रेसिव टैक्स। उद्योगगामी कर का अंग्रेजी होता है डिग्रेसिव टैक्स। यह कर देखिए जैसे आप शुरुआत में क्या होता है, यह कर आय के बढ़ने से प्रारंभ होता है। जैसे आपका इनकम बढ़ने लगा तो बढ़ रहा, समझ रहे हैं, इनकम पर बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, टैक्स भी बढ़ रहा है, किंतु एक निश्चित सीमा पर जाकर एक समान हो जाता है। सपोज पहले आप 25,000 टका कमाते थे तो उस पर टैक्स नहीं लगता, फिर 50,000 कमाने लगे तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता। जैसे कि उससे ऊपर बढ़ने लगे तो उससे ऊपर जो है बाद में 30% फिक्स हो गया, आपको 30% टैक्स देना ही होगा। उससे पहले आपका इनकम जैसे था उस अनुसार टैक्स लेता था, आपको जितना इनकम है उस अनुसार टैक्स लेता था। लेकिन जैसे ही आप 5 करोड़ रुपए हो गए, यदि उससे ज़्यादा आप कमाने लगे तो उस पर क्या होती है, सरकार 30% रुपए फिक्स कर देती है। 30% फिक्स कर देती है, जितना आप कमाए उसका 30% टैक्स देना ही पड़ता है। तो उस तरह के हम टैक्स को उद्योगगामी टैक्स कहेंगे, डिग्रेसिव टैक्स। मतलब पहले आय बढ़ रहा था तो बढ़ रहा था टैक्स भी, बाद में जाकर के समान हो गया। आप कितनों टका कमाइए उसका 30% ही टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि बाद में 35% हो जाएगा, 40% हो जाएगा, समझ रहे हैं।
तो इसमें पहले प्रगतिशील के गुण होते हैं, क्योंकि पहले आय बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ता है, तो इसलिए पहले प्रगतिशील के गुण है, फिर बाद में जाकर के समान हो जाता है, तो बाद में समानुपाती के गुण है। तो आप समझ गए होंगे क्या होती है टैक्स, और टैक्स सरकार हमसे लेती क्यों है, और टैक्स के प्रकार कौन कौन सी है, सभी के बारे में आप समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस लेक्चर को। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हम इसी तरह जितना जहां तक हो सके प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाएं और एकदम कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा कि किस तरह के व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, कितना टका कमाता है सालाना तो उस पर इनकम टैक्स लिया जाता है, और किससे कितना % लिया जाता है जितना कमाया उसका। तो इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज टैक्स समझ गए होंगे, तो आप जो है यदि आप समझ गए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आगे चलकर हम डायरेक्ट आप लोगों से लाइव कनेक्ट हो सके। अभी तो लाइव वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि इसके लिए 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 1K सब्सक्राइबर पूरेगा, उसके बाद आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत करेंगे, और डायरेक्ट परेशानी क्या होगी डायरेक्ट आपसे लाइव आएंगे, और डायरेक्ट आप लोगों को क्या परेशानी होगी बताते वक्त उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप जल्द से जल्द आप 1K पुराइए, जिससे कि हम और आप डायरेक्ट लाइव जुड़ सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।